सो गाइज आज कोई ब्रीफिंग नहीं, ले चलता हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और ध्यान से देखना मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं। मेरे सिस्टम की स्क्रीन पे एक फोल्डर है जिसका नाम है टेक्निकल ड्राइवर। इसको मैंने ओपन किया और ओपन करने के बाद आपको यहां पर एक इमेज दिखेगी baby.jpg। ये बेसिकली एक इमेज है और शायद इस इमेज के अलावा इस फोल्डर के अंदर अभी की डेट में कुछ भी नहीं है। यहां पे मैंने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद मैंने आपको दिखा देता हूं कि भाई हिडन कोई फाइल्स तो नहीं है। तो यहां पर मैं चेंज फोल्डर सर्च ऑप्शन पे गया, व्यू में गया और यहां पर शो हिडन फाइल्स का ऑलरेडी फोल्डर सिलेक्टेड है। तो यहां पर अभी की डेट में कोई भी हिडन फाइल अवेलेबल नहीं है, ओनली वन यहां पर जेपीजी इमेज अभी की डेट में अवेलेबल है, जिसपे मैं अभी डबल क्लिक करके ओपन करता हूं और आप देख सकते हैं ये एक क्यूट बेबी की इमेज है जो कि आपको जेपीजी फॉर्मेट में यहां पर देखने को मिल रही है, जिसका साइज आपको आइडियली यहां पर दिख रहा है 283 केबी का, जो कि अभी एक इमेज फॉर्मेट में है और ओपनेबल फॉर्मेट में है इमेज। बट गाइज ये एक इमेज है, शायद आपको लग रहा होगा ये एक इमेज है, बट मैं आपको बता देता हूं ये एक इमेज नहीं है। ये इमेज होने के साथ साथ इस इमेज के अंदर है बहुत सारा डेटा, बहुत सारा सिक्योर और बोल सकते हैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा, जो कि ये एक इमेज फॉर्मेट में अभी की डेट में आपको दिख रहा है, जो कि एक ओपनेबल फॉर्मेट में। यदि कोई के पास ये इमेज हम भेज देते हैं, कोई के सिस्टम में कॉपी कर देते हैं, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, तो वो सोचेगा शायद ये एक इमेज है, बट ये एक इमेज नहीं है। इसके अंदर है बहुत सारा सीक्रेट डेटा। आइडियली होता क्या है कि स्पाई अटैक्स जब होते हैं तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है, जो कि एक सभी टेक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि भाई इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट अभी की डेट में है अवेलेबल, जो कि एक इंपॉर्टेंट डेटा फोल्डर को कन्वर्ट करके एक जेपीजी फाइल के रूप में आपको यहां पर शो कर रहा है। जी हाँ गाइस, मैं आपको बताता हूं कि भाई क्या है ये इमेज है और इस इमेज के अंदर कौन सा डेटा है। अब मैं इस इमेज को मैंने डबल क्लिक करके ओपन करके आपको दिखाई दिया है। अब मैं यहां पर राइट क्लिक करता हूं और इसको ओपन विद करता हूं। ध्यान से देखना, मैंने यहां पर किया ओपन विद, और ओपन विद मैंने करने के बाद इसको ओपन करा रार फॉर्मेट में। रार मतलब जो विनरार है, यदि आपके सिस्टम के अंदर विनरार है तो आप विनरार में ओपन कर सकते हो, 7-zip है तो 7-zip के थ्रू भी इसको ओपन कर सकते हो। तो यहां पर मैंने विनरार का यूज किया, थर्ड पार्टी टूल का, और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने विनरार पे क्लिक किया और देख सकते हैं इसके अंदर मेरे पास 3 इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। जी हाँ गाइस, अभी मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, सेम ही लोकेशन पे मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ओके किया, और ओके करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो baby.jpg जो मेरी इमेज थी वो एक फोल्डर में कन्वर्ट हो गई है, और इस फोल्डर के अंदर मेरे पास 3 फाइल्स हैं, जिसके अंदर एक exe फाइल है, एक टेक्स्ट फाइल है और एक बैच फाइल है। बेसिकली इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है स्पाई अटैक में यूज होता है, या फिर कोई ऐसी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को इधर से उधर ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें ये जो टेक्निक है बेसिकली कोई पकड़ नहीं पाता इजीली। यदि आप इमेज फॉर्मेट पे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपको लगेगा ये इमेज है, बट इस इमेज के अंदर है इंपॉर्टेंट डेटा। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूं, यदि आपके पास कोई ऐसी इमेज आती है जो कि एक सस्पिशियस इमेज है, फिलहाल तो ये इमेज 283 मतलब 283 केबी की है, बट यदि आपके पास कोई ऐसी इमेज आई जिसका साइज है 5 MB, 4 MB, 10 MB, और आपको लगता है कि भाई ये इमेज इतनी ज्यादा साइज की कैसे हो सकती है, तो गाइस हो सकता है उस इमेज के अंदर कोई ऐसा डेटा हो जो कि आपके सिस्टम के अंदर बेसिकली रखा जाए और बाद में आपको किसी ना किसी चीज से उसको फंसा दिया जाए। मतलब मेरा कहने का सिंपली मतलब है कि स्पाई अटैक्स जब होते हैं तो जो हैकर्स होते हैं बेसिकली इस तरीके की जो इमेजेस होते हैं उस इमेज को पहले ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर करने के बाद उस इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है जिसके अंदर कुछ फाइल्स होती हैं, बैच फाइल्स होती हैं, exe फाइल्स होती हैं, जो कि आपके सिस्टम को हैक करने के लिए यूज की जाती है, और उसको बाद में डिकोड कर देते हैं अपने कोड के थ्रू, जो कि रैंडमली कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एक तरह से हैकिंग के थ्रू उसको डिकोड किया जा सकता है, जो ऑनलाइन बेसिस पे होता है। तो अभी मैं आपको जो बता रहा हूं कॉन्सेप्ट, इसका बिल्कुल भी मिसयूज मत करना। ये वीडियो मैं एक एजुकेशनल पर्पस से बना रहा हूं, एक एज ए टेक यूट्यूबर बना रहा हूं कि भाई आप यदि एक टेक इंडिविजुअल हो तो आपको इन सब चीज के बारे में पता होना चाहिए।
तो गाइज मैंने ये कैसे किया आपको मैं वन बाय वन स्टेप बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं। सिंपली मैंने यहां पर इस फोल्डर को कर दिया डिलीट, ठीक है। ये मैंने फोल्डर को कर दिया यहां पर डिलीट, और डिलीट करने के बाद मैंने अपना एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया। आप देख सकते हैं इस फोल्डर के अंदर अभी की डेट में शायद कोई डेटा नहीं है, मतलब 0 बाइट का है। मैंने इस फोल्डर को भी कर दिया डिलीट, ठीक है गाइस। ये फोल्डर कर दिया मैंने यहां पर डिलीट, और यहां पर मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया आपको दिखाने के पर्पस से, सिखाने के पर्पस से कि ये बेसिकली कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया गया, कैसे बनाया गया, कैसे बेसिकली इमेज फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया। यहां पर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, इसका नाम मैंने डाल दिया टेस्ट 01, ठीक है। यहां पर मैंने इस तरीके से एक फोल्डर बनाया और इसके अंदर कुछ डेटा मैंने यहां पर डाला। मैं वही फाइल्स को यूज करूंगा जो मैंने लास्ट टाइम पे यूज करी थी। तो मैंने यहां पर अपना एक फोल्डर ऑलरेडी बनाया हुआ है। यहां पर मैंने जो फाइल्स है, मैंने सारी फाइल्स को कॉपी किया हुआ है। यहां पर कॉपी करके और यहां पर मैं उन सारी फाइल्स को डाल देता हूं, ठीक है। फिर भी आपको एक टेस्ट पर्पस से मैं यहां पर एक एक्स्ट्रा फाइल क्रिएट कर देता हूं, एक्सेल फाइल क्रिएट कर देता हूं, ठीक है। एक मतलब बेसिकली एक ब्लैंक एक्सेल फाइल है, एक वर्ड की फाइल भी क्रिएट कर देता हूं, ठीक है, जिससे आपको और ज्यादा बेटर समझ में आए, ठीक है। अब यहां पर मैंने यहां पर काफी कुछ डेटा डाल दिया है इस फोल्डर के अंदर, ठीक है गाइस। अब मुझको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। मुझको एक सिंपली एक इमेज को बेसिकली इस फोल्डर के अंदर डालना है, ठीक है। जिस फोल्डर के मतलब बेसिकली जिस इमेज को मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर पे दिखाना चाहता हूं, उस वाले इमेज को मैं यहां पर डाल दूंगा। तो यहां पर मेरे पास एक इमेज है मेरे डेस्कटॉप के अंदर, जिसका मैंने नेम चेंज कर दिया। माई, सिंपली माई, ज्यादा कुछ नहीं। यहां पर मैंने इस फाइल को कॉपी किया और उस फाइल को मैंने अपने टेस्ट 01 फोल्डर के अंदर यहां पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये फाइल मैं आपको बेसिकली दिखा देता हूं। ये एक इमेज फाइल है और अभी की डेट में इसमें कोई भी किसी भी तरीके का ओपन विद भी आप करके देखेंगे तो आपको यहां पर कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको सिंपली एरर आएगी। अब मुझको क्या करना है गाइस, इस वाली बेसिकली इमेज को अपने एक फोल्डर पर बेसिकली राइट करना है। तो कैसे करूंगा मैंने यहां पर सिंपली इस वाली इमेज की प्रॉपर्टी में गया। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहां पर मैंने जो इसकी डायरेक्टरी थी, जिस डायरेक्टरी के अंदर ये इमेज अभी की डेट में प्रेजेंट है, उस वाली डायरेक्टरी के पाथ को यहां पर कॉपी कर लिया। मैंने यहां पर कॉपी किया। अब मुझको सिंपली क्या करना है, यहां पर cmd टाइप करना है, कमांड प्रॉम्प्ट टाइप करना है और यहां पर रन एज एडमिन यहां पर ओपन करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहां पर ओपन करना है। अब क्या करना है गाइस, मेरी जो ये इमेज है, मेरा जो डेटा है, वो मेरे इस वाले पर्टिकुलर टेस्ट वाले फोल्डर के अंदर अभी की डेट में प्रेजेंट है, ठीक है। अब मुझको क्या करना है, इस वाली डायरेक्टरी के अंदर पहले मुझको यहां पर जाना है, ठीक है। मुझको अपनी अभी जो प्रेजेंट डायरेक्टरी है मेरी सी ड्राइव विंडोज और सिस्टम 32 की है, तो मुझको अपनी चेंज डायरेक्टरी करनी है और उसके बाद मुझको उसके अंदर जाना है जो मेरे टेस्ट 01 वाला फोल्डर था। तो यहां पर मैंने चेंज डायरेक्टरी का बेसिकली cd लिखा और यहां पर फॉरवर्ड स्लैश लगाया। फॉरवर्ड स्लैश लगाने के बाद जो मेरा पाथ था, इमेज वाला पाथ था, और उस वाले पाथ को यहां पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जो मेरा यहां पर C:// आ रहा था, इसको मैंने यहां से हटा दिया। आप चाहो तो इसको मैनुअली भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहता हूं। तो मैंने सिंपली उसका पाथ कॉपी किया इमेज का और उसको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू यहां पर चेंज डायरेक्टरी करके उसके पाथ के अंदर एंटर हो रहा हूं। तो यहां पर मैंने इसको एंटर किया। एंटर होने के बाद आप देख सकते हैं मैं उसके पाथ के अंदर एंटर हो चुका हूं अभी की डेट में। अब मुझको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर मैंने इसको किया साइड, ठीक है। और ये जो मेरी फाइल्स हैं, जो मेरी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, जिसको मैं करना चाहता हूं हिडन, ठीक है, मैंने यहां पर इस फाइल्स को सेलेक्ट कर लिया अपना कंट्रोल वाले बटन को प्रेस करके और यहां पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहां पर मैंने ऐड टू रार यहां पर कर दिया। जैसे मैंने ऐड टू रार किया तो यहां पर एक टेस्ट 01 की फाइल यहां पर बन के आ गई, जिसके अंदर मेरा अभी की डेट में डेटा है, ठीक है। अब मुझको क्या करना है, सिंपली इसको मेरे को फोल्डर को कर देना है रीनेम, मतलब कोई ऐसा नाम बना दो जो कि आपकी इमेज फाइल से डिफरेंट हो। तो यहां पर मैंने कर दिया HIDDEN। यहां पर मैंने हिडन यहां पर टाइप कर दिया, hidden.rar करके मेरा अभी की डेट में ये फाइल बन चुकी है। अब मैं क्या करता हूं, सारी फाइल्स को डिलीट कर देता हूं जो मेरी पुरानी फाइल्स थी, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में। तो मैंने यहां पे सारी फाइल्स अपनी डिलीट कर दी। इसमें मैंने अपनी JPG जो फाइल है उसको छोड़ दिया और बाकी की सारी फाइल्स को मैं यहां पर डिलीट कर रहा हूं। तो मैंने यहां पर इनको करा डिलीट
शिफ्ट डिलीट, एक ये वाली फाइल है ये भी कर दिया और एक ये भी कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक हिडन का फोल्डर है जो कि मैंने रार में कन्वर्ट कर दिया, जो कि मेरा सारा डेटा था, और एक मेरे पास इमेज है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मेरी थंबनेल है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में यूज किया था, वो मेरी अभी की डेट में एक इमेज अवेलेबल है। अब क्या करना है मुझको, ये जो मेरी कमांड प्रॉम्प्ट अभी की डेट में ओपन है जिसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर मैं एंटर हुआ हूं, अब मुझको क्या करना है, यहां पर एक कमांड लिखनी है। उस कमांड की हेल्प से मैंने जो आपको बताया था वो हम कर सकते हैं। सो गाइस, अब क्या करने वाला हूं मैं, यहां पर अपने इस पर्टिकुलर my.jpg जो मेरी थंबनेल वाली इमेज है, इस इमेज को अपने हिडन वाले फोल्डर के ऊपर डालने वाला हूं। ठीक है, अब मैं कैसे करने वाला हूं, यहां पर मुझको सिंपली कमांड टाइप करनी है कॉपी करने के बाद मुझको यहां पे स्लैश लगाना है और यहां पर लिखना है बी, और बी करने के बाद यहां पर देना है स्पेस, और स्पेस देने के बाद मुझको अपनी इमेज का नाम, जो मेरी इमेज है my.jpg, और जेपीजी लिखने के बाद आपको यहां पर स्पेस देना है और उसके बाद प्लस लिखना है। प्लस लिखने के बाद यहां पे फिर से एक स्पेस देना है और यहां पर जो आपका फोल्डर है रार वाला फोल्डर, उसका नाम लिख देना है। यहां पे लिख दिया मैंने HIDDEN.RAR, और यहां पर लिखने के बाद मुझको फिर से एक प्लस वाला साइन यूज करना है स्पेस देने के बाद, और यहां पर मैंने स्पेस देने के बाद प्लस वाला साइन यूज किया, उसके बाद फिर एक स्पेस दिया, और उसके बाद मैंने वापस से जो मेरी इमेज थी उसके साथ उस नेम के साथ उसका एक्सटेंशन यहां पर वापस से मेंशन कर दिया my.jpg। इसका मतलब सिंपली ये है गाइस, अच्छे से कमांड देख लेना, कॉपी स्पेस यहां पे स्लैश बी और उसके बाद स्पेस my.jpg जो मेरी फाइल का नाम विद एक्सटेंशन, स्पेस प्लस स्पेस hidden.rar जो कि मेरे रार फोल्डर का नाम है, फिर इसके बाद स्पेस, फिर प्लस, फिर स्पेस, और मैंने अपनी इमेज के नेम के साथ एक्सटेंशन, और उसके बाद ये क्या करने वाला है, जो मेरी इमेज है वो दोनों मर्ज होके मेरे हिडन वाले फोल्डर के अंदर आने वाली है। तो यहां पर मैंने सिंपली लिखने के बाद यहां पर दिया एंटर, और एंटर करने के बाद आप सिंपली देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ आ रहा है 1 फाइल कॉपीड। यहां पर मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद अब आपको मैं दिखाने वाला हूं, मैंने जो hidden.rar वाला जो फोल्डर था इसको कर दिया शिफ्ट और डिलीट। ठीक है गाइस, कर दिया। अब ये जो मेरी इमेज है my.jpg जो मेरी इमेज है, इसको मैंने डबल क्लिक किया, और डबल क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये मेरी अभी की डेट में इमेज आपको दिख रही है, बट इस इमेज के अंदर जो मेरा hidden.rar वाला डेटा था वो सारा का सारा डेटा मेरा इस वाली इमेज फाइल के अंदर आ चुका है। कैसे आ चुका है, कैसे पता चलेगा, यहां पर मैंने वापस से राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहां पर मैंने ओपन विद किया, और ओपन विद करने के बाद यहां पर मैंने एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं WinRAR के थ्रू। जैसे मैंने WinRAR के थ्रू देखा तो आप देख सकते हैं जो मेरा सारा डेटा था वो यहां पर आ गया है, और मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया उसी पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर, और मैंने वापस से यहां पे ओके कर दिया। और ओके करने के बाद आप देख सकते हैं जो मेरा माई करके जो माई फोल्डर बना उसके अंदर सारा जो डेटा मैंने हिडन किया था वो सारा का सारा डेटा इसके अंदर अभी की डेट में आ चुका है। सिंपली फिर भी मैं आपको एक नए मेथड से करके दिखा देता हूं। मैं यहां पर वापस से जो मेरा माई वाला फोल्डर है इसको डिलीट कर देता हूं, और जो मेरी इमेज है, सिंपली जो इमेज है, जो मैंने इमेज के अंदर डेटा है जो मेरा अभी, इसको मैं अदर तरीके से आपको ओपन करके दिखा देता हूं। इसके अंदर अभी की डेट में मेरा डेटा है जो कि आपको एक इमेज दिख रही है। तो यहां पर मैंने सिंपली राइट क्लिक किया, रार की जगह मैंने यहां पर डायरेक्ट राइट क्लिक करके ना यहां पर सिंपली मैंने उसका जेपीजी जो एक्सटेंशन था उसको RAR यहां पर लिख के एंटर किया, और एंटर करने के बाद यहां पर मैंने इसको रिफ्रेश किया, और ये मेरा एक फोल्डर बन गया रार का, जिसके अंदर मेरा अभी की डेट में सारा इंपॉर्टेंट डेटा अभी की डेट में प्रेजेंट है। ठीक है, और मैंने वापस से इसको जेपीजी कर दिया, तो ये मेरी बन गई एक मेरी इमेज फाइल जेपीजी। यहां पर एंटर किया और ये वापस से मेरी फाइल बन गई, एक इमेज फाइल बन गई, जिसको कोई भी पता नहीं लगा सकता कि भाई इस इमेज फाइल के अंदर कोई डेटा छुपा है। जी हाँ गाइस, इस वाली ट्रिक का आप मिसयूज मत करना, क्योंकि मैं आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूं क्योंकि एक आप यदि टेक इंडिविजुअल हो तो सभी टेक इंडिविजुअल को मैं ये इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि इस तरीके की भी कोई ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। इसको बोल भी सकते हैं कि ये एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपका डेटा ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि इंक्रिप्शन कहीं पे भी नहीं यूज नहीं हो रहा, बट जो मेरी इमेज एज ए ट्रांसफर हो रही है वो एक
मतलब रियल फॉर्मेट में हो रही है, बट जो मेरा डेटा है उस इमेज फॉर्मेट के अंदर जा रहा है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। आप इस टेक्निक का यूज अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हैं, इंप्रेस करने के लिए अपने फैमिली मेट्स के साथ कर सकते हैं, उनको शायद इस ट्रिक के बारे में ना पता हो। और आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। आई थिंक आपने ये इंफॉर्मेशन फर्स्ट टाइम देखी होगी और शायद ही कोई यूट्यूबर ने आपको इस तरीके की कोई ट्रिक के बारे में बताया हो। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो और इस तरीके से ट्रिक्स को पसंद करते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और यदि फिर भी आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं चलता हूं, फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।